हो, चाहे वो पाप कूट अवस्था में हो, चाहे बीज अवस्था में हो, क्रमेरेव प्रलीयन्ते। जो इसमें आपका पाठ है ना, प्रलीयते, ये गलत पाठ है। सही पाठ है क्रमेण एव प्रलीयन्ते। न भी आएगा बीच में जो आपके पाठ में नहीं है। तो प्रलीयन्ते बहुवचन में है। विष्णु भक्ति रतात्मना। यहाँ है ना, क्रमेण एव प्रलीयते नहीं, प्रलीयन्ते। इस प्रकार से पाठ है। तो क्रम से ये सारे पाप क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। विष्णु भक्ति रतात्मना। क्रम से खत्म होने का मतलब है कि पहले अप्रारब्ध खत्म होंगे, फिर प्रारब्ध खत्म होंगे, अथवा पहले कूट खत्म होंगे, फिर बीज खत्म होंगे, फिर प्रारब्ध खत्म होंगे। इस प्रकार ये क्रम रहेगा। तो यहाँ पे लग रहा है कि पापों की चार कैटेगरी है। चार नहीं है, तीन ही कैटेगरी है। एक पाप है, और एक कूट है, एक बीज है, और एक प्रारब्ध है। अप्रारब्ध जो है, कूट और बीज, ये दोनों ही अप्रारब्ध है। तो हम इनको दो प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं कि एक अप्रारब्ध पाप और एक प्रारब्ध पाप। तो अप्रारब्ध वो है जिनका फल हम अभी भोग नहीं रहे हैं, तो वो कूट और बीज के रूप में है। और प्रारब्ध वो है जिनका फल हमने भोगना शुरू कर दिया है। तो इस प्रकार से एक कैटेगरी हो गई अप्रारब्ध और प्रारब्ध, और एक दूसरी कैटेगरी होगी कूट, बीज और प्रारब्ध। है ना, इस प्रकार तीन कैटेगरी हो सकती है। तो ये सब क्रम से खत्म हो जाएंगे जो विष्णु भक्ति में रहते हैं। तो आगे कह रहे हैं जी गोस्वामी टीका में, पूर्व अर्थम एव स्पष्टयति। जो पहले कहा उसी अर्थ को अब स्पष्ट कर रहे हैं। पाद में चेति, पदम पुराण के हिसाब से। पापम इति विशेष्यम, पाप यहाँ विशेष्य है। और कूट बीज फल, ये सब उन्हीं के जो है विशेषण है। तो तत्र फलोन्मुखम प्रारब्धम। जो फलोन्मुख यहाँ शब्द है वो प्रारब्ध का सूचक है, जो प्रारब्ध हमने भोगना शुरू कर दिया है। बीजम वासनामयम। बीज का मतलब जो हमारे अंदर वासना है और जो प्रारब्ध की ओर जा रही है, इसको जी गोस्वामी कह रहे हैं प्रारब्धो उन्मुखम इति यावत। और जो कूट है वो वासना से भी पहले की अवस्था है, जो संचित भाव पाप है। और ये बीज की ओर उन्मुख है, बीजो उन्मुखत्वम। तो कूट जो है संचित पाप हैं जो बीज की ओर बढ़ रहे हैं, और बीज जो है वासना है जो प्रारब्ध की ओर बढ़ रही है। और प्रारब्ध वो पाप हैं जो हमें मिलना शुरू हो गए हैं, जिनका हम भोग करना शुरू कर रहे हैं। तो इस प्रकार कह रहे हैं। और अप्रारब्ध फलम न प्रारब्धम कूटादि रूप कार्य अवस्थम। और अप्रारब्ध क्या है, तो कह रहे हैं जो प्रारब्ध नहीं है वही अप्रारब्ध है। और कूट आदि के रूप में जो है, बीज के रूप में, यही अप्रारब्ध है। तो इस प्रकार से जी गोस्वामी इसकी व्याख्या कर रहे हैं। आगे और पढ़ सकते हैं आप। Bija means that reaction which is about to become prarabdha, about to be experienced, and is in the form of impressions. There is a reference 42. This could imply that in this life the reactions as bijas are somewhat detectable in the mind as impending suffering, and later materialize as physical suffering called prarabdha reaction. This bija is different from that mentioned in verse 18. Kuta refers to sinful reactions which are about to become bija. Aprarabdha phalam means those reactions which are not prarabdha. They are not to be experienced in this life at all, but which cause effects in the form of kuta, bija, and prarabdha. Reference 43. It should be understood here that all of these are reactions to previously committed sins. These reactions progress from subtle to gross forms over many lifetimes.
These aprarabdha reactions have been acquired without beginning, anadi siddha, and are infinite in number, ananta. Reference 44. The karma is anadi because the jiva's existence in the material world is anadi. Only a certain number of these mature, only a certain number of these mature at a certain time, and therefore the other varieties would not be infinite. In other words, aprarabdha reactions are without beginning and infinite, but prarabdha reactions are not. In this work, aprarabdha phala has been called simply aprarabdha, illustrated in verse 20. Bija was previously counted within prarabdha. The remaining type, not yet discussed, kuta reaction, may be included with the aprarabdha reactions. Reference 45 and 46. Since the bijas manifest as suffering in this lifetime, the two are often simply classed as prarabdha. If in a previous lifetime I have committed an act for which I must suffer sickness in this life, the reaction is called bija until the time it manifests in this lifetime. When it manifests as sickness, it is called prarabdha. Reference 46. Thus, the experience in this body of suffering at the moment is called prarabdha, and the upcoming suffering in this lifetime due to karma is called bija. It may be detectable on the mental level as a phenomenon before it happens. If one were able to intuit circumstances of the next life, that would that would called be kuta. The undetectable reactions waiting for future lives would be called aprarabdha. Should I read the next paragraph, Prabhuji? नहीं नहीं, अभी इसमें बहुत बहुत आ गया समझने के लिए। तो आगे जी गोस्वामी कह रहे हैं कि देखो, जो कूट है वो बीज की ओर उन्मुख हो रहा है, बढ़ रहा है। और जो बीज है वो बढ़ रहा है प्रारब्ध की ओर। बीज आगे चल के प्रारब्ध बन जाएगा इस प्रकार से। और जब दोनों प्रारब्ध नहीं है, कूट और बीज, तो ये दोनों ही तब अप्रारब्ध है। इस प्रकार हमें समझना है। और ये सब जो अप्रारब्ध पाप हैं, ये सब अनादि सिद्ध हैं, अनादि काल से जीव के ऊपर लगे हुए हैं, और संख्या में अनंत है। अनंतम एव, अनादि सिद्धम अनंतम एव। कारिकायाम तो एतत् एव अप्रारब्धम इति उक्तम। और मूल कारिका में इनको अप्रारब्ध कहा गया है। कारिका मतलब मूल भक्ति रसायन सिंधु में इन सबको ही अप्रारब्ध कहा गया है। बीज प्रारब्धे तो पूर्वम गणिते। बीज जो है प्रारब्ध से पहले लिया गया है, क्योंकि ये बीज ही जो वासना है आगे चल के क्या बनेगी, प्रारब्ध बनेगी। और वो प्रारब्ध हो सकता है कि इस जन्म के आगे के हमारे कुछ बन जाए, या अगले जन्म में प्रारब्ध बने। तो इस प्रकार से बीज ही जो है प्रारब्ध बनेगा। और जो कूट है वो भी अप्रारब्ध है, और अप्रारब्ध के अंतर्भाव में ही है। और वो कूट जो है बीज बनेगा आगे चल के। यानी बीज बनेगा, जो हमारे संचित पाप हैं उसमें से कुछ पाप हमारे भीतर वासना के रूप में आएंगे, और वो बीज के रूप में कहे जाएंगे। क्रमेण का मतलब है पूर्व पूर्वोक्त अनुक्रमेण। पहले जो पाप बताया गया है वही पहले नष्ट होगा, और जो बाद में बताया गया है वो बाद में नष्ट होगा। तो सबसे पहले यहाँ बताया गया है कूट। तो कूट सबसे पहले खत्म होंगे, क्योंकि कूट जो है एक साथ संचित हैं। तो उनको एक ही जगह पे जो है उनको जला दिया जाएगा। और जो बीज हैं वो वासना के रूप से हृदय में है। जो वासना भी सो रही है, तो वहां उसको हृदय में इसको जलाया जाएगा। और जो प्रारब्ध हैं वो हमारे भाग्य में लिखे जा चुके हैं, तो भक्ति के प्रभाव से उनको वहां जलाया जाएगा।
तो इस प्रकार से पहले खत्म होंगे कोट। तथापि पूर्वोक्तम सद्य, लेकिन मूल श्लोक में सद्य शब्द का प्रयोग हुआ है। सद्य सवनाय कल्पते, तुरंत वो यज्ञ करने का अधिकारी या यज्ञ करने के ब्राह्मण के समान पूजनीय बन जाता है। तो इसका उत्तर ये है कि ये क्रम से होगा, पर फिर भी ये सब कार्य बल्ली जल्दी हो जाएंगे। तो इसको एक न्याय से समझा रहे हैं। कमल पत्र शत भेदेन न्यायेन किंचित काल विलंबो गेयति। जैसे 100 कमल की पंखुड़ियां हैं, उसमें कोई सुई चुबो दे तो हालांकि बहुत जल्दी ये काम हो जाएगा, सब में सुई चुभ जाएगी, पर फिर भी एक किंचित विलंब होगा कि सबसे पहले उसमें सुई जाएगी जो सबसे ऊपर का पत्ता होगा, फिर सेकंड नंबर पे जो उससे नीचे होगा, और सबसे लास्ट में जो 100वें नंबर पे होगा। तो किंचित था काल का विलंब भी होगा। तो उसको बता रहे हैं, शत पत्र कमल पत्र शत भेदे न न्याय, इस प्रकार से। तो यहाँ जय गोस्वामी की टीका पूरी हो गई, तो आप भी आगे पढ़ सकते हैं। प्रभु जी, एक क्वेश्चन है प्रभु जी यहाँ पे। हाँ। सो अप्रारब्ध तो वो अगले जन्म में मैनिफेस्ट होगा पूरा, हम्म। हम्म। just for our understanding. Then Bijam is before manifest. This is the seed. Seed हम्म। before manifesting as a suffering. That is हम्म। called बीजम, right प्रभु जी? एक बार मैनिफेस्ट होने के बाद उसको प्रारब्ध बोल प्रारब्ध, रहा है। प्रारब्ध कहेंगे। तो कूटम को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो प्रभु जी। कोटम वो है जो हमारे अकाउंट में संचित है, हाँ। बहुत सारे संचित हैं। उनमें से कुछ निकल के आएंगे जो हमारे हृदय में बीज के रूप में रहेंगे। हम्म। तो इसलिए कूट ही जो है बीज बनेगा, ये कहने का भाव है। सो वो कूट अब भी मैनिफेस्ट हो सकता है और अगले जन्म में भी मैनिफेस्ट हो सकता है प्रभु जी, बिकॉज अप्रारब्ध हाँ। मतलब इस जन्म में बिल्कुल नहीं। हाँ, वो अगले जन्मों में मैनिफेस्ट हो सकता है। हाँ। तो कई बार जो है ना, कोई बहुत बड़ा अपराध करता है तो उसका फिर परिणाम तुरंत मिल जाता है, तो वो एक अलग चीज है। बाकी वैसे सामान्य तौर पे जो अप्रारब्ध है वो अगले जन्मों में उसका फल मिलेगा। तो कूटम संचित बीज है हम्म। प्रभु जी, कूटम भी ग्रुप ऑफ बीज, ऑल सीड्स, हम्म। उसको कैसे समझ सकते हैं थोड़ा? तो बीज जो है तरह तरह की वासनाएं जो हमारे हृदय में आएंगी यस। ना, जो हमारे, जैसे हमने पाप किए, तो अब कर्म, जो पाप के कर्म हमने किए वो पाप खत्म हो गए फल दे करके। यस प्रभु जी, और वो तो फल सही अभी है। हमने भोगा नहीं है। हाँ। फल हम भोगेंगे। अब कब भोगेंगे? जब प्रकृति के द्वारा व्यवस्था होगी। हम्म। तो वो जो जितने संचित फल हैं, वो सब संचित फलों को हम कूट कहेंगे। और जब हम उन फलों को भोगना शुरू कर देते हैं तो उससे एक संस्कार हमारे हृदय में आ जाता है। तो हम्म। वही संस्कारों से बीज बन जाता है। और वो बीज हमारे हृदय में तरह तरह की वासनाओं के बीज होते हैं। तो पाप की अगली अवस्था जो है, इसको कहा गया है बीज। और ये एक प्रकार से जो है ना, मतलब ये कूट वाले जो हैं ये जाएंगे बीज की ओर। या हाँ। मतलब ये हमने जो कर्म कर दिए हैं ना, फल भोगे नहीं है, उस हम्म। कर्म करते ही हमारे अंदर संस्कार पड़ गया है। कोई कहेगा ना, हमने अभी संचित के तो फल भोगे ही नहीं है। पर फल भोगे बगैर भी जब हमने संचित उन पापों को किया था अपने पिछले जन्मों में, तो उन्हीं के कारण हमारे हृदय में, हमारे चित्त में संस्कार पड़ गए हैं। तो उसी संचित पापों से हमारे हृदय में तरह तरह की वासनाओं के बीज आते हैं। और हम्म। वो बीज इस फिर हमसे जो है आगे चल के वही प्रारब्ध बन जाता है। और वो बीज फिर निर्भर होते हैं हमारे वर्तमान कर्म के क्रियमान कार्य के भी। हालांकि यहाँ पे वो कैटेगरी नहीं बताई गई, एक कैटेगरी और है जो हम वर्तमान जन्म जन्म में क्रियमान भी कर रहे हैं। पर यहाँ पे उसका बताना उद्देश्य नहीं है। क्यों उद्देश्य नहीं है? क्योंकि रूप गोस्वामी का उद्देश्य है क्लेश भक्ति खत्म करती है, तो उसी को बताना उद्देश्य है। और क्लेश उन्हीं के कारण है जो पाप हम कर चुके हैं। जो करेंगे क्रियमान है, अभी उनकी चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि भक्ति जब करेगा तो उसके वर्तमान क्रियमान कार्य तो खत्म ही हो जाएंगे पाप के। ये कहने का बात।
थैंक यू प्रभु जी। और एक क्वेश्चन है, देर वाज इन फुटनोट में, if one were able to intuit circumstances in the life that would called be कूटा, उसको एक बार। नहीं, मैं समझा नहीं इसको। हाँ, वो नीचे है ना, तो फुट फुट मैं फुट इसको फुट। शेयर कर सकता हूँ, एक सेकंड। दिस इज इन 46 reactions. This one. 46 प्रभु जी। Does मैं the अभी मैं शेयर कर सकता हूँ अगर चाहिए तो ये अभी। मैं आई एम ऑलरेडी शेयरिंग, आर यू एबल टू सी दिस और नो? यस प्रभु जी। Yes, Prabhuji. है ना प्रभु जी? अब हम्म इसमें ये लिखा हुआ है कि does the experience in this body of suffering at the moment is called, जो हम अभी कर रहे हैं एक्सपीरियंस, पाप के फल, वो तो प्रारब्ध हो गए, हम्म ठीक है ना? और एंड द अपकमिंग सफरिंग इन दिस लाइफ टाइम ड्यू टू कर्मा इज कॉल्ड बीज। जो जो अभी हम कर रहे हैं वो तो प्रारब्ध हो गए, जो और आने वाले हैं वो बीज हो हम्म गए, जो वासना के रूप में हमारे इसमें है, इसमें। हाँ। फिर इट में बी डिटेक्टेबल ऑन मेंटल लेवल, ठीक है, ये हो गई बात, बीज, बीज वाली। फिर इफ वन वर, अगर हम हम्म ऐसा कर सकते कि अगले जीवन के जो जो रिएक्शंस हैं हम्म उनको हम एहसास कर पाते, तो उनको वो हैं कूट, उनको कहते हैं, ये कह रहे हैं कूट। if one were to intuit circumstances of next life, हम्म अगर हम भविष्य का कुछ देख पाए हम्म जो हमारी सफरिंग है, तो उनको ये कहेंगे कि ये है कूट। द अनडिटेक्टेबल कर्मास वेटिंग फॉर फ्यूचर लाइफ वुड बी कॉल्ड, और जो अगले अनडिटेक्टेबल, और जो हम डिटेक्ट कर ही नहीं सकते हैं जिनको, अगले जीवन के चीजों को, वो हैं अपराध। अच्छा। मतलब हम जिनको नहीं पहचान सकते। जिनको जिनको। हम, जैसे वासना है ना प्रभु जी, हाँ। वासना एक सूक्ष्म तरीके से हम्म हम हमारे इसमें हैं, चित्त में, जो हम्म अभी हम भोगेंगे आगे इसी जीवन, है हम्म ना? हम्म वो हो गए बीज। ऐसे हम्म ये भविष्य में कूटम को कह रहे हैं कि हम्म अगर किसी के पास ऐसा, मेरे ख्याल से इंग्लिश में, इफ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, हर्षद प्रभु ये सही समझ रहा हूँ मैं, हिंदी में सही सही ट्रांसलेट कर रहा हूँ इसको, Yes, yes, Prabhuji. Yes, yes. है ना? कि अगर हम भविष्य को देख पाए हम्म और उसकी मतलब अपने मेंटल स्टेटस को देख पाए, तो हम्म जो हम हमारा मेंटल स्टेटस जो भविष्य में होने वाला है, मतलब अगले जन्म में, हम्म उसको वो कूट है। हम्म तो प्रभु जी उसका मतलब recognized, can be recognized in our subtle mind, some layer of the subtle mind we can detect something, is कहीं that? किसी कोई सिद्धि विद्धि हो, मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए कहा है, हाँ नॉर्मल पर्सन कैन नॉट डिटेक्ट, आई थिंक सो, दिस इज व्हाट इट मीन्स। वही इसलिए थोड़ा सटल, बहुत सटल हम्म लग रहा if है। if one were able to, right, this हम्म is a special case which हम्म is not for a normal person, I think so। Yeah, right, right. If one were लिखा है Prabhuji. Yeah. हाँ। मतलब सामान्य बात नहीं है। ये हाँ जी। कोई ऐसा कोई सिद्ध प्राप्त हो तो वही देख सकता है। तो इस प्रकार यह है। और जी गोस्वामी जी ने इस प्रकार कोई बात वैसे की नहीं टीका में ना। तो ये महाराज जी कर रहे हैं अपनी व्याख्या। तो जी गोस्वामी ऐसा नहीं कह रहे। कुंद गोस्वामी ने करी है क्या प्रभु जी? किसी और आचार्य ने करा है क्या अच्छा, मैं ऐसा? हाँ वही देख रहा हूँ। मुकुंद दास गोस्वामी कह रहे हैं कि पुराण अंतर के प्रमाण से भक्ति का प्रारब्ध पाप सामान्य नाशक तो दिखाते हैं। कि अन्य पुराण यानी पद्म पुराण से भी प्रमाण दिखा रहे हैं कि जो विष्णु परायण व्यक्ति हैं उनके अप्रारब्ध फल कूट बीज फलोन्मुख प्रारब्ध पाप भी कर्म क्रम पूर्वक नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ पार पाप विशेष है, यानी मेन पाप है। और फलोन्मुख प्रारब्ध है, बीज वासना में होता है और यह प्रारब्ध की ओर आगे बढ़ता है। कूट बीज होने की ओर उन्मुख होता है। अप्रारब्ध फल का वर्णन करते हैं जो प्रारब्ध नहीं है। और कूट आदि रूप कार्यों में के कारण रूप होते हैं।
वे अप्रारब्ध फल हैं, ये अनादि सिद्ध हैं और अनंत हैं। कारिका में इनको अप्रारब्ध शब्द में लिखा गया है। और कह रहे हैं जो बीज हैं अप्रारब्ध फलोन्मुख की गणना पहले की गई है। कूट जो कि अवशिष्ट है वह भी अप्रारब्ध में शामिल होगा, यानी बीज पहले कहा गया और प्रारब्ध बाद में कहा गया। और क्रमेण अर्थात पहले अप्रारब्ध आदि पहले खत्म होंगे और प्रारब्ध बाद में खत्म होंगे। तो वही जो जी गोस्वामी ने जैसे व्याख्या की है, इसी प्रकार मुकुटदास जी ने भी वैसे ही की है। वो अंतर नहीं है कोई ज्यादा इस जी, प्रकार से। उनकी ठीक टीका में तो वही है क्या। ठीक है, ठीक है। द्वारकानाथ हरि प्रभु जी का कोई प्रश्न है तो? हाँ पूछिए प्रभु। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, जी प्रणाम प्रभु जी। बीज में आपने एक बताया था कि पिछले जन्म के फल जो हैं कर्मों के, जो अब तक हम्म प्रकट नहीं हुए, हम्म जो कि प्रारब्ध बनेंगे, हम्म। जो वो तो प्रभु जी इसी जन्म में बनेंगे फिर? देखो मैंने ये कहा कि हम पाप कर चुके हैं और उसका फल बन चुका है। तो कुछ फल जो है वो अभी संचित है, तो उसको जो है हम कूट कह रहे हैं। और कुछ फल जी हमारे हृदय में आ चुका है, तो जो आ चुका है उसको हम वासना कह रहे हैं या बीज कह रहे हैं। और जी यही बीज आगे चल के प्रारब्ध बन जाएगा। और वो तब हम प्रारब्ध उसको कहेंगे जो हमारे भाग्य में लिखा जा चुका है कि आप इस समय पे ये फल भोगोगे। तो वो जो है बीज, हो सकता है कि कुछ बीज इसी जन्म में प्रारब्ध बन जाएं और हो जी सकता है कि कुछ बीज अगले जन्म में जाके प्रारब्ध बने। पर ये तय है कि जो बीज हृदय में आ गया वो प्रारब्ध बनेगा ही बनेगा। इसलिए यहाँ पे ऐसा कहा। तो इस जन्म में भी प्रारब्ध बन सकता है कि आगे अभी पूरा जीवन बचा है, जैसे मान लो किसी का, तो कुछ बीज हो सकता है इसी जन्म में प्रारब्ध बन जाए और कुछ हो सकता है अगले जन्म में प्रारब्ध बने, इस प्रकार से हो सकता है। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी जो प्रारब्ध है इसमें जो एक तो हो गया कि जो भाग्य में लिखा हुआ है इस बार, और हाँ। एक जैसे आपने वो सिकनेस का एग्जाम्पल दिया, उसमें ऐसा समझ में आ रहा है कि प्रारब्ध जो कि हम, और उसमें भी था डिस्क्रिप्शन में भी, जो कि हम अभी अनुभव कर रहे हैं। हम्म तो इन दोनों में अंतर लग रहा है प्रभु जी। अनुभव कर रहे हैं मतलब जो अभी के समय में मैं अनुभव कर रहा हूँ, और भाग्य में लिखा हुआ मतलब है कि जो मेरे जीवन अवधि में आने वाला भी हो गया, कुछ हम्म कुछ चीजें। तो ये दोनों हम्म। अलग हो गए थोड़े प्रभु जी। नहीं, कई बार इन दोनों को ही प्रारब्ध कहते हैं ना, क्योंकि देखो आप जो अभी अनुभव कर रहे हो वो प्रारब्ध ही है। जी अनुभव प्रभु जी। प्रभु वासना हो गया। अनुभव कर रहे हैं मतलब वासना है ना? अच्छा, नहीं, अगर आप दुखों का कोई अनुभव कर रहा है और क्लेशों का अनुभव कर रहा है, जो भोग रहा है, तो वो अच्छा अच्छा। प्रारब्ध होगा। और अगर कोई मान लो हाँ हृदय में है, तो वो वासना है। हृदय में का मतलब वासना का क्या मतलब है प्रभु जी की? मतलब वासना का मतलब यह है, जैसे हमारे हृदय में कई इच्छाएं सो रही हैं। ठीक है, वो जब संगति से भोग की जाग जाएंगी, है ना, तो उनको फिर वो काम कहेंगे। तो हृदय में एक बीज है पाप के कारण, और जिसके कारण, उस बीज के कारण हमें कई प्रकार के आगे कष्ट प्राप्त होने वाले हैं। वो कब प्राप्त होंगे? जब हमारी वो सोई ही वासना जग जाएगी। अब वो वासना जब जगेगी, तो वो किसी विषय के संयोग से या सुन करके, तो फिर वो जो है वो काम बन जाएगा। और कामना को पूरी करने के चक्कर में फिर हमें कई प्रकार के पापों को भोगना पड़ेगा, फलों को भोगना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो हृदय में एक मतलब है प्रवृत्ति, उन उन फलों के कारण उसी को वासना, उसी को बीज कह रहे हैं। मतलब जो हमने पाप किए हैं ना, उनके फल जो हमें मतलब मिलने हैं, तो उन फलों के कारण हमारी कुछ वासनाएं भी बन गई, है ना। और बेशक हमने अभी वो फल भोगे नहीं है, तभी भी वो वासना के रूप से हमारे भीतर है। वासना और प्रभु जी वासना, आदतें हो सकती हैं क्या? आदत बन गई? नहीं, वासना सोई हुई कामना, ये कह सकते हैं। जैसे मान लो रावण ने माता सीता के बारे में सुना,
सौंदर्य के बारे में। तो उसके अंदर एकदम जो है सीता माता को प्राप्त करने की कामना जग गई। तो उसके अंदर ऐसी कामना क्यों जगी? क्योंकि उसके अंदर वो कामना पहले से थी। वो एक संयोग हुआ तो वो जग गई। और जग गई तो फिर उसने, उसके कारण उसे क्लेश भी प्राप्त होगा, और साथ में वो कई और पाप भी करेगा। तो उस प्रकार से जो हमसे पाप करवाती है, जिसके कारण हमें क्लेश प्राप्त होता है, उसको वासना कहते हैं। वो ही बीज है। और वो बीज भी हमारे पापों के कारण होता है। और इसी बीज से आगे कई कर्म हमारे जो हैं, मतलब हमारे कई फल जो है प्रारब्ध बन जाएंगे। बीज जो है प्रारब्ध की ओर जा रहा है, हमारे यानी भोगने की ओर। जो हम हमारे जो लिखा जाएगा, जिसको हम भोगेंगे वर्तमान जन्म में, वही जो है बनता जा रहा है इस प्रकार से। मतलब इसी को वासना कहा गया। मतलब कई बार लोग व्यक्ति जो है पाप करना शरीर से छोड़ देते हैं, पर उनके भीतर जो वासना, जो बीज होता है, वो दोबारा उनसे वो पाप कार्य करवा देता है, गलत कार्य करवा देता है। और दोबारा वो उनको उनके कर्म फल तक ले जाता है, इसलिए उसको वासना कहते हैं, उसको बीज कहता है। ये दोनों का हेतु है। प्रारब्ध भोगने का भी हेतु है, और नए कर्म जो क्रियमान होंगे उनको करने का भी हेतु है। इसलिए ये बीज ज्यादा खतरनाक है ना, इसको नष्ट करना भी। तो इसलिए इसको बीज यहाँ पे कहा गया, वासना को ही, क्योंकि आगे जो उदाहरण देंगे वो उससे ये समझ में आता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है। हम्म। अ, समझिए हमारे मतलब कर्मों से हमारे पास 100 बीज है, हम्म। और हमारे हृदय में वो 100 बीज आ गए। हम्म। लेकिन हमने इस जीवन में खाली 50 बीजों के लिए कामनाएं उत्पन्न की। हम्म। तो बचे हुए जो 50 बीज है, हम्म। वो हमें अगले जन्म में वैसे ही कैरी फॉरवर्ड होएंगे, या वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे, या फिर हमें भक्ति मार्ग ही अवलंबित करना पड़ेगा तभी जाके वो नष्ट होएंगे प्रभु जी? हाँ, यही बात अगले श्लोक में कहेंगे कि बिना भक्ति मार्ग के तपस्या आदि से बीज नष्ट नहीं होगा। वो हाँ। अगर बचे रहेंगे तो अगले जन्म में भी वो बीज जाएंगे। और वही हम्म। नहीं जाएंगे, जो संचित में से कुछ नए बीज और बन जाएंगे, कूट में से हम्म। नए बीज और बन जाएंगे। तो इस प्रकार से चक्कर चलता ही रहेगा। जब तक हम्म। कोई पूर्ण भगवान की शरणागत नहीं होगा, भक्ति नहीं करेगा, तब तक उसकी हृदय की वासना शुद्ध नहीं होगी। अच्छा। ये अगले श्लोक में है। मतलब प्रभु जी, वासनाएं मतलब जैसे कि हम लोग बीज को पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, वैसे समझ सकते हैं हम लोग इसको? हाँ तब बिल्कुल जाके वो। वैसे अब यहाँ पे खाद पानी क्या होगा? यहाँ पे जब आप भोगों के बारे में सुनोगे या भोगों को देखोगे, वही खाद पानी होगा, जिससे वो हम्म। बीज फल बन जाए। हम्म। ठीक है प्रभु जी, वेरी क्लियर, यस, थैंक यू। भोग ही है, इसलिए वो कहा ना भगवान ने गीता में, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते। अब उसमें संग क्यों उत्पन्न हो रहा है? मान लो कोई अगर विषयों का ध्यान कर रहा है, तो उसमें आसक्ति क्यों उत्पन्न हो रही है? आसक्ति इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि उसके अंदर पहले से वैसे विषय वासना के बीज हैं। इसलिए वो ध्यान कर रहा है विषयों का, तो पानी दे रहा है, तो बीज फिर अंकुरित हो रहे हैं। अब अंकुरित हो गए तो फल भोगने पड़ेंगे इस प्रकार से। हम्म। साधु सेवन प्रभु जी, खुशी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंतराम। प्रभु जी, मेरे दो छोटे छोटे प्रश्न हैं। पहला हम्म। ये कि जो ये तीन अवस्था आपने बताई प्रभु जी, पहली कूटम, फिर हम्म। बीजन और फिर हम्म। प्रारब्ध। हाँ हाँ। तो इन तीनों में जो एडवांसमेंट जो होता है, मतलब कोई कूटम से वो उसको बीजम तक लेके जाना है, तो वो हम्म। केवल केवल समय के आधार पे ही होता है प्रभु जी? मतलब एक तरह से अगर थोड़ा सा अगर एग्जांपल दूं तो एक स्लॉटर हाउस में हम्म। तीन है ना, हम्म। तीन बकरे हैं। जो सबसे हम्म। आगे है, जो बिल्कुल कट कट रहा है, वो प्रारब्ध वाला है। हम्म।
और उसके पहले वाला जिसकी तैयारी हो रही है वो बीजम है। और हम्म जो तीसरा वाला जो है वो सो रहा है अभी, वो कूटम वाला हम्म है। उसको पता नहीं है कि वो थोड़ी देर में वो उसको पूजा की जाएगी, फिर बाद में तीसरा है ना प्रारब्धा, मतलब जिसको जो अभी व्यतीत मतलब जो अभी घटित हो रहा है। हम्म। तो उनमें तीनों में बस समय का ही फर्क है क्या प्रभु जी, कि बस वो एक के बाद एक के आता ही रहेगा? हाँ, एक समय का भी अंतर है कि मतलब कोर्ट सबसे लास्ट में, कोर्ट मतलब अवस्था का भी अंतर है। कोर्ट अपनी अगली अवस्था में जाएगा तो बीज बनेगा, और बीज अपनी अगली अवस्था में जाएगा तो प्रारब्ध बनेगा। तो समय भी है, अवस्था भी है। और साथ में ये मत समझना कि कोई पाप जो है, मान लो किसी ने पहले किया है, तो हो सकता है कि उसका फल उसे तुरंत मिल जाए। मतलब कोई पाप मतलब उसने बाद में किया है, तो कोई सोचे उसका फल देर से मिलेगा, नहीं। जो उसने मतलब पापों की गंभीरता पे और अपराधों की गंभीरता पे ये निर्भर करता है कि फल किस समय मिलेगा। हो सकता है किसी पाप ऐसा भयंकर पाप हो जाए कि वो इसी जन्म में फलीभूत हो जाए। जैसे भागवत आदि शास्त्रों में कहा गया है, जब महापुरुषों के भी प्रति अपराध होता है, तो वो अपराध कूट बीज नहीं बनता, वो सीधा प्रारब्ध बन जाता है, इसी जन्म में फलीभूत हो जाता है। और उसके कारण कई ऐसी जीवन में परेशानियां, दुख, क्लेश आना शुरू हो जाते हैं। तो कई ऐसे बड़े बड़े पाप होते हैं, बड़े अपराध होते हैं जो तुरंत फलीभूत हो जाते हैं। बाकी वैसे क्रम से चलता है, पर कई ऐसे तुरंत भी हो सकते हैं, है ना। जैसे ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु के प्रति सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद ने अपराध कर दिया, तो उस अपराध के फल वो तुरंत वो बीमार हो गए। वो प्रारब्ध उसी समय फलीभूत हो गया। कई ऐसे अपराध होते हैं जो तुरंत फलीभूत हो जाते हैं। ठीक है। यस यस। और जी अगर जैसे आपने बताया था कि बीजम जो है वो सबसे ज्यादा डेंजरस है, तो हमें बीजम बीज वाला जो है वो तो एक तरह से सटल है, क्योंकि उसका प्रारब्ध बनना अभी शेष है। तो हम्म हमें ये अभी ज्ञान प्राप्त होने के बाद हम्म सबसे ज्यादा सतर्क हम्म इस मोमेंट पे मैं ऐसा क्या करूं? प्रारब्ध तो मैं उसको भोग ही रहा हूँ, हम्म। तो ऐसा क्या करूं कि ताकि नया वाला कुछ ना बने, अगर हम एक वो नॉर्मल। फिर हमें क्रियमान कर्मों में ध्यान देना है। जो वर्तमान में क्रियमान कार्य हैं, उन कार्यों में न हम पाप करें न अपराध करें। तो जब क्रियमान कार्यों में पाप और अपराध बंद हो जाएगा, तो आगे कोई भी ऐसा क्लेशपूर्ण कूट और बीज नहीं बनेगा। क्योंकि यहाँ फलों की बात की जा रही है, पर उन फलों की जो क्लेश देने वाले हैं। क्योंकि मूल उद्देश्य याद याद रखना, मूल उद्देश्य फल खत्म करना नहीं बताना है। मूल उद्देश्य यह है क्लेश खत्म करना। क्लेश अग्नि का एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो क्लेश प्राप्त होते हैं पापों के कारण। तो हम वर्तमान में जो क्रियमान कार्य हैं, उनमें हम पाप और अपराध खत्म कर दें। तो ये हमें सबसे पहले ध्यान रखना है। जी ठीक है। यस। और बाकी कूट और बीज तो भगवान की भक्ति से खत्म हो ही जाएंगे, है ना। हमें वर्तमान में आगे से एक लाइन खींचनी है कि हम पाप नहीं करेंगे और किसी के प्रति अपराध नहीं करेंगे। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। प्रभु जी, अब ये जो सब चर्चा चल रही है, हम्म। ये साधना भक्ति के अंतर्गत क्लेशाग्नि की चर्चा है। हाँ जी। तो अब इसमें आपने समझाया कि ऐसे क्रम में ये सब नलीफाई होते हैं। हाँ हाँ। प्रारब्ध, कूट, बीज और प्रारब्ध। हम्म। तो अब ऐसा भी कहीं डेफिनेशन है या डिस्क्रिप्शन है कि ताकि साधना भक्ति के अंतर्गत आप ये चीजें करोगे तो आपके आप प्रारब्ध जाएंगे, ये मतलब ऐसा भी है क्या कुछ? नहीं, यहाँ पे कहा गया विष्णु भक्ति रतात्मना। जो विष्णु भक्ति में रत हैं, रत का मतलब जो शुद्ध भक्ति कर रहे हैं और साधना भक्ति कर रहे हैं, तो उनके ये पाप क्रम से चले जाएंगे, है ना। क्रमेण एवं प्रलीयन्ते। पहले उनके कूट खत्म होंगे, फिर उनके बीज भी खत्म हो जाएंगे, और फिर उनके प्रारब्ध भी खत्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ऐसा कुछ नहीं है कि ये करने से खत्म होगा। बस हमें भगवान की भक्ति करनी है शुद्ध
और शुद्ध भक्ति कौन सी है? अन्य अभिलाषिता शून्य वाली भक्ति शुद्ध भक्ति है। तो उससे जो है, जो भक्ति में रत रहेगा तो उससे खत्म हो जाएगा। विष्णु भक्ति रतात्मना, इस प्रकार से मूर्ख लोग ये कह रहे तो भक्ति करने से भी ये कह रहे हैं ना, पहले अप्रारब्ध होंगे, फिर हैं। होता, फिर बीजम, फिर प्रारब्ध है। हाँ, मतलब अप्रारब्ध तो देखो कोई अवस्था है ही नहीं, कूट और बीज ही अप्रारब्ध है। जी तो जी। वही खत्म हो जाएंगे पहले, और फिर प्रारब्ध खत्म हो जाएंगे, इस प्रकार से है ना। मतलब साधना भक्ति में भी कहने का भाव यह है, अगर कोई शुद्ध साधना भक्ति करेगा तो उसके उस साधना भक्ति में भी प्रारब्ध कम हो सकते हैं, है ना। क्लेश घनित्वम, ये साधना भक्ति का लक्षण बताया गया है। तो वहां पे भी उसके प्रारब्ध खत्म हो जाएंगे। यहाँ कई बार प्रारब्ध बहुत कम हो जाता है ना। प्रारब्ध कम हो जाता है, जैसे मतलब किसी को मान लो अ, तलवार लगनी थी, उसको कांटा चुभ जाएगा, इतना प्रारब्ध रह जाएगा, है ना। किसी को मान लो अगर अच्छा फल माने, तो किसी को जैसे राजा का पद प्राप्त होना था, तो उसे राजा का पद नहीं मिला, कोई सोने का हार मिल गया। मतलब ऐसे जो है क्या होते हैं, प्रारब्ध खत्म कर देते हैं। सुख दुख रूपी प्रारब्ध भगवान बहुत कम कर देते हैं, या कई बार पूरे खत्म कर देते हैं। मतलब भक्त को बहुत बड़ा संकट आने वाला था, उसको थोड़े से में उसको क्या कर देते हैं, टाल देते हैं। तो उस प्रकार से भी ये होता है। और ऐसे ऐसे शास्त्रों में उदाहरण भी हैं प्रभु जी क्या, कि जैसे जो साधना भक्ति से प्रारब्ध खत्म हुए। हाँ, अगर देखा जाए तो जैसे अब अजामिल ने तो सही ढंग से साधना भक्ति भी नहीं की, पर अजामिल के प्रारब्ध खत्म हुए ना, तभी तो यमदूतों से उसका जीवन बचाया गया। अगर यमदूत उसे मारने के लिए, लेने के लिए आए थे, तो मृत्यु तो प्रारब्ध के कारण ही हुई थी ना। और मृत्यु से बचाकर उसे दोबारा 11-12 साल का जीवन दे दिया गया, और उसने हरिद्वार में आके भजन किया। तो ये पता चलता है कि उसका प्रारब्ध नष्ट हुआ। और जबकि उसने तो ये भी नहीं कह सकते शुद्ध साधना भक्ति की थी, तब भी भगवान नाम का प्रभाव था कि उससे उसके प्रारब्ध खत्म हुए। क्योंकि आप ये तो नहीं कह सकते ना कि प्रारब्ध नहीं था अभी जामिल का। तो अगर प्रारब्ध नहीं था तो यमदूत उसे क्यों लेने के लिए आए थे, मृत्यु उसकी क्यों होने जा रही थी? कोई ऐसा तो नहीं यमदूत खाली बैठे हुए थे, चलो जामिल को उठा के ले आते हैं वो। इसीलिए तो आए थे कि उसको मार, उसके समय पूरा हो गया था। जी। ये तो मतलब इसका ये मतलब है कि अजामिल के उदाहरण से समझ में आता है कि भक्ति के अंग अपने आप में इतने पावरफुल भी हैं कि अगर जो भक्त हैं वो शुद्ध भक्ति भी नहीं कर रहे तो भी वो क्लेशाग्नि चालू हो जाती हाँ, बिल्कुल चालू हो जाती है। बहुत शक्ति है भक्ति के अंदर में, कि वो इतना कर सकते हैं कि अगर कोई शुद्ध भक्ति नहीं भी कर रहा, अजामिल में तो भक्ति का आभास था, तो उस आभासिक भक्ति ने भी ऐसा कार्य कर दिया। तो जो शुद्ध भक्ति करेगा फिर उसके बारे में क्या करना चाहिए, ये है। है। द्वारकानाथ हरिप्रभु जी, आपका प्रश्न। यस प्रभु जी। प्रभु जी, इनमें से क्रियमान कर्म पहले खत्म होते हैं या कूट, बीज, प्रारब्ध, या क्रियामान सब? कर्म अभी क्यों खत्म होंगे? क्रियामान तो अभी आप कर रहे हो ना। अभी यहाँ पे खत्म होने की बात चल रही है, जो आप कर चुके हो, जिसका फल बन चुका है। तो जो कूट और बीज रूप में है, क्योंकि हमें यहाँ बताना है क्लेशों को खत्म करना, तो इसलिए क्लेश अग्नि कह रहे हैं। और भक्ति जब कोई करेगा तो वो नेचुरली उसके कर्म शुद्ध होते जाएंगे, तो वो पाप कार्य तो उसके वैसे ही बंद हो जाएंगे, इस प्रकार से, है ना। और बाकी हाँ। पुण्य कार्य भी है, उसका भी फल में वो बनता नहीं है, भक्ति उसे मुक्त करती है। तो इस प्रकार से क्रियमान कर्म कर्म तो उसके वैसे ही खत्म होते जाएंगे भक्ति से। और जो बिना भक्ति के वो पहले कई सारा अकाउंट जमा कर चुका है, वो भी भक्ति से खत्म हो जाएगा, कहने का भाव ये है। भाई जब भक्ति करेगा कोई तो उसके कि कोई वर्तमान बुरा कर्मों का, कार्य करेगा वो नहीं करेगा। हाँ, वर्तमान कर्मों का लेखा जोखा तो होगा ही नहीं, वो तो वैसे ही जलता जा रहा है।
पर जो बिना भक्ति किए उसने पहले बहुत अपने ऊपर अकाउंट में जमा कर रखा है, वो भी धीरे धीरे भक्ति से खत्म हो जाएगा। ये बात और इस। प्रभु जी इसमें जब तक बीज खत्म नहीं होता, जब तक वासना खत्म नहीं हुई, तब तक वासना हमेशा क्रियामान को भी इफेक्ट करेगा। हाँ बिल्कुल करेगा। इसलिए जब तक वासना खत्म होना जरूरी है, क्योंकि वासना जो है ना, ये दोबारा दोबारा से नए पापों को उत्पन्न कर सकता है। ये नए तो क्रियमान इसमें कार्य प्रभु पाप बन सकता है। जी प्रभु, तो प्रभु जी इसमें फिर ये साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ चलते रहेंगे भक्त के जीवन में, या पहले जब तक बीज पूरी तरह से नष्ट नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ कभी उसको ये चैलेंज आएगा कि कुछ ना कुछ बुरा अभी के जीवन में भी, अभी के समय में भी क्रियामान कर्म कुछ गलत हो सकते हैं उससे। पर अभी के जो गलत हो भी रहेंगे उसको भगवान नोट नहीं करेंगे। भक्ति के प्रभाव से वो तो उसके जलते जाएंगे। वो संस्कार वश स्वभाव वश कुछ ऐसे गलत कार्य करे भी तो वो उसको नहीं लिखा जाएगा। जैसे अजामिल जब हरि का नारायण नाम लेना शुरू कर दिया, उसके बाद भी अजामिल संस्कार के वशीभूत कई पाप कार्य कर रहा था, पर उसको इसी प्रकार माना जैसे किसी विषैले सर्प के दांत निकाल दिए गए हैं, तो अब वो दांतों से जहर नहीं है, हम्म। तो अब वो किसी को डसेगा तब भी किसी को मृत्यु नहीं होगी। तो उसके वो पाप उसके अनर्थ के हेतु नहीं बनेंगे, क्लेश के हेतु नहीं बनेंगे। ये है, उसको भगवान गिनेंगे ही नहीं, क्योंकि वो भक्ति कर रहा है। बस भगवान नहीं मानेंगे कि संस्कार के वशीभूत होकर कुछ न उसने कार्य कर दिए हैं, तो वो तो वैसे ही खत्म हो जाए। तो जी एक चीज हम और देखते हैं, जैसे समाज में रहते हुए जो कि साधना भक्ति में रत होंगे, और संस्कारवश हर एक भक्त के अलग अलग संस्कार हैं, तो कभी क्रियमान कर्म अभी के उनके चलते कुछ ऐसा बुरा भी हो जाता है जो कि सांसारिक दृष्टि से बहुत घृणित हो, और हो हम्म। सकता है कि उससे पहले की स्थिति उसकी गिरोह और भक्ति करने के कारण काफी सुधर गया हो, पर वो एज अ सोसाइटी एक ऐसा इम्पैक्ट दे देता है कि बाकी भक्तों को भी थोड़ा मतलब चैलेंज हो जाता है कि उस स्थिति को संभालना। तो उस स्थिति में भगवान किस तरह से देखते हैं, क्योंकि वो सिर्फ उस भक्त के जीवन की बात नहीं है, उसके कम्युनिटी की बात है, उसके साथ जो भक्त जुड़े हैं उनकी भी बात है, उनको ठेस पहुंचती है जैसे। नहीं, उन भक्तों को ये देखना चाहिए ना कि अगर वो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भक्ति कर रहा है, तो ये समझना चाहिए कि थोड़ी बहुत जो कमियां हैं भगवान इसको भी दूर कर देंगे। तो उस भक्त के प्रति द्वेष नहीं करना चाहिए, या उसके प्रति अपराध का भाव नहीं रखना चाहिए, या उसकी निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ कमियां हैं वो हो जाती हैं। पर अगर वो भक्ति में लगा हुआ है सिंसियरली, तो उसको उसकी भक्ति को ही देखना चाहिए भक्तों। ऐसे ही तो अपराध होते हैं हमसे, और इसी कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। यही कारण है, क्योंकि हम भक्तों में दोष कमियां ही देखते रहते हैं। तो वो देखना हमें बंद करना पड़ेगा, है ना, ये चीज है। वो भक्तों में कुछ कमियां अगर ऐसे स्वभाव जनित आ भी रही हैं या संस्कार जनित आ रही हैं, तो उनको ध्यान मत दो। लोग गोस्वामी ने यही दिखाया है। लोग गोस्वामी कहते हैं कि जो दोष स्वभाव से उत्पन्न हो रहे हैं, या जो दोष संस्कार से उत्पन्न हो रहे हैं, है ना, कई ऐसी कमियां अगर दिखाई भी दे रही हैं तो उसको हटा लो। जैसे महापुरुष लोग जो है गंगा के जल में, जो अगर कोई ऐसी चीज उन्हें दिखाई देती है उसको हटा करके गंगा जल को ग्रहण करते हैं, तो उसी प्रकार ग्रहण करना चाहिए, इस प्रकार से। और तो जी एक प्रश्न इसी संदर्भ में, जो एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, मैनेज करते उसका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, क्योंकि वो एक विरोध नहीं कर सकते और उस वक्त की याद देखो भी नहीं जो, करना है। नहीं, जो व्यवस्था में है तो व्यवस्था ठीक से चलनी चाहिए। उसके लिए अगर कोई भक्त के कारण किसी व्यवस्था में बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है, तो उसको बोल सकते हैं, और उसको अगर हटाना है तो हटा भी सकते हैं, है ना। व्यवस्था करने वाले जो हैं उनको ये है छूट, वो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। पर वो भी पर्सनल लेवल पे उस भक्त की निंदा नहीं करेंगे, है ना, ये उनको भी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे। अच्छा, 3-4 मिनट है।
हाँ मतलब समय हो गया, तो अगर किसी का और का कोई प्रश्न हो या टिप्पणी हो तो उसको ले सकते हैं, क्योंकि ये आज की कमेंट्री तो ये खत्म हो गई इस पे। हाँ ये तो अपन ने पूरा पढ़ लिया ना हर्षद प्रभु जी? एक पैराग्राफ पेंडिंग है प्रभु जी। अच्छा क्रमेण पढ़ना है। क्रमेण हाँ, क्रमेण पेंडिंग है। एक सेकंड, एक सेकंड, तो वो पैराग्राफ पढ़ लिए, प्रभु जी ने समझा तो दिया है, आप प्लीज पढ़ ठीक लो। ठीक है। Kramena means that the reactions are destroyed gradually from recent to previous, from prarabdha to bija to kuta and to aprarabdha. However, verse 21 mentioned that the prarabdha reactions of the dog eater were destroyed immediately rather than gradually. Reference 47. Mukunda Goswami points out that there are expectations to this rule. Ajamila eradicated the bija first, the upcoming suffering in hell. That is because the powers of the Lord's name are beyond rules. Therefore, one should understand that the prarabdha reactions will be destroyed in the manner of a needle piercing 100 lotus leaves. The needle appears to pierce the whole pile of leaves in one instance, immediately, but actually it pierces one leaf at a time, gradually. Similarly, the reactions will be destroyed gradually through from the perspective of the unlimited duration of the jiva's existence in the world. They are destroyed all at once. Thus, the contradiction between the two statements in verse 21 and the present verse is resolved. Hare Krishna. यही वही कह रहे हैं कि मतलब जल्दी हो जाएगा, पर उस जल्दी में भी एक क्रम तो रहेगा, इसको समझना। मतलब क्रम यही रहेगा कि पहले जो अप्रारब्ध पाप हैं वो खत्म होंगे। अप्रारब्ध कौन से हैं? जो कूट और बीज हैं, वही अप्रारब्ध हैं। और फिर प्रारब्ध पाप खत्म होंगे, प्रारब्ध सबसे लास्ट में खत्म होंगे। पर ये सब इसमें सॉरी प्रभु, तो ये इसमें ये कह रहे हैं क्रमेना मींस दैट द रिएक्शंस आर डिस्ट्रॉयड ग्रेजुअली फ्रॉम रीसेंट टू प्रीवियस, फ्रॉम प्रारब्ध टू बीजा टू कूटा टू अप्रारब्ध। नहीं नहीं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है मूल श्लोक में, अगर हम निकालें पहले क्या कहा गया है? अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रीयन्ते विष्णु भक्ति रतात्मना। जैसे यहाँ पे श्लोक में वर्णन है उसी क्रम से नष्ट होंगे। तो पहले श्लोक में क्या है? पहले श्लोक में कूट है, फिर बीज है, फिर प्रारब्ध है। तो उसी हिसाब से नष्ट होंगे, यही क्रम बनेगा। श्लोक में क्रम ऐसा नहीं है, उल्टा क्रम नहीं चलेगा, सीधा क्रम नहीं चलेगा। तो उसी प्रकार से पहले, और रूप गोस्वामी ने भी मूल कारिका में पहले किस पाप को खत्म होने का एग्जाम्पल दिया? अप्रारब्ध। अप्रारब्ध को खत्म होने का एग्जाम्पल दिया। जो 11वें स्कंद का एग्जाम्पल दिया ना, जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी से, अगर वो श्लोक देखिए आप, तो उसमें अप्रारब्ध पाप की बात है। और फिर उन्होंने प्रारब्ध पाप खत्म होने की बात कही। तो मूल ग्रंथकार जैसा कह रहे हैं और पद्म पुराण का श्लोक जिस क्रम में वर्णन करा है उसी क्रम में पाप खत्म होंगे। यानी पहले अप्रारब्ध खत्म होंगे, और अप्रारब्ध जैसे मैं बता चुका हूँ, कूट और बीज ही अप्रारब्ध हैं, और बाद में प्रारब्ध खत्म होंगे। और ये सब इतनी जल्दी होगा कि लगेगा सब एक साथ खत्म हुए हैं, पर फिर भी इनमें क्रम रहेगा। और उसी के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, शत कमल पत्र को जैसे कोई सुई से भेदे, तो उस प्रकार का एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्योंकि मूल ग्रंथ में रूप गोस्वामी ऐसा नहीं, वरना वो पहले फिर प्रारब्ध का उदाहरण देते, पहले वो अप्रारब्ध का उदाहरण देने। और यहाँ पद्म पुराण में भी क्रम ऐसे ही है। और आपकी जो संस्कृत कमेंट्री है जीव गोस्वामी की, उसमें हाँ, उसमें भी मैं बता रहा हूँ, उसमें भी ऐसे ही लिखा है कि जो जीव गोस्वामी की संस्कृत की टीका है, उसमें भी वो इसी प्रकार से वर्णन कर रहा है। एक मिनट में पढ़ देता हूँ। हाँ, कह रहे हैं
कि पाद्मे चेति पापमिति विशेषम अप्रारब्ध फलम प्रारब्धम अनंतम बीजम वास्तवमेव क्रमेण पूर्वं पापं पश्चात् तत् बीजम इति क्रमेण न तो श्लोकोक्त पाप क्रमेण। एक्चुअल में जय गोस्वामी का तो यही मानना है। मतलब उन्होंने ये नहीं बताया, उन्होंने सब पापों की व्याख्या की है कि कोट का मतलब बीज उन्मुख है और अप्रारब्ध का मतलब जो कोट और बीज नहीं है वही अप्रारब्ध है ना। तो इसलिए इनकी में तो पता नहीं चला। हाँ, मुकुंद दास गोस्वामी कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अप्रारब्ध प्रारब्ध में अलग अनंत है और कूट उसी अप्रारब्ध फल का ढेर रूप इकट्ठा होकर रहता है। बीज वासना में है, फलोन्मुख प्रारब्ध है। पहले पाप पीछे बीज, इस प्रकार क्रम होगा। अच्छा, न कि श्लोकोक्त पाप क्रम से। अजामिल आदि का बिना क्रम नाम आभास से ही बीज का क्षय हो गया। नाम का प्रभाव असीम है। तो हाँ, मुकुंद दास गोस्वामी ने कुछ ऐसी व्याख्या की है कि वो कह रहे हैं कि पहले जो है अप्रारब्ध खत्म होगा, मतलब इकट्ठा होकर रहना ही है, और बीज जो है वासना में है। तो वो कह रहे हैं कि वासना बाद में खत्म होगी। पहले पाप, बीज पीछे बीज, इस प्रकार क्रम से होगा, न कि श्लोकोक्त पाप क्रम से। तो वो थोड़ा अलग बता रहे हैं कि जैसे श्लोक में बताया गया है उस क्रम से नहीं खत्म होगा, ऐसा जो है उनका कहना है। पर जो रूप गोस्वामी ने बताया है उसमें उन्होंने पहले जो है वही उसका एग्जाम्पल दिया अप्रारब्ध का, और बाद में उन्होंने प्रारब्ध का एग्जाम्पल दिया। और पद्म पुराण का श्लोक भी जैसे श्लोक चल रहा है उस हिसाब से तो पहले वो खत्म होना चाहिए। क्या कहते हैं, अप्रारब्ध, फिर जो है कूट बीज, और फिर प्रारब्ध खत्म होना चाहिए। क्योंकि वैसे भी कहते हैं प्रारब्ध खत्म करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, तो इसलिए वो बाद में ही बताया गया अधिकतर लोगों के द्वारा। क्योंकि जो लिखा जा चुका है, और फिर ये भी कहा है कि जो वो जो एक जगह संचित है उसको खत्म करना आसान है, तो वो पहले खत्म हो जाएगा। तो इस पे विचार करना पड़ेगा, क्योंकि मूल ठीक है ब्रो। ग्रंथकार का ऐसा मत नहीं लगा। इस पे आगे शायद और श्लोक आएंगे तो और हो सकता है बाई चांस क्लैरिफिकेशन मिल जाए, नहीं तो हाँ अपन हाँ, विचार कर लेंगे उस पे इस और चर्चा कर लेंगे फिर बाद में। पे। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। इस हरे ग्रेस कृष्ण। भक्ति प्रभु जी की जय, जय श्रीला प्रभुपाद जय की जय, जय श्री जय प्रभु की जी जय। की जय। जय। जय कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।